स्वागत है बच्चों जीटी जेम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 मैथ्स पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइंस के बारे में, यानी कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पैरेलल लाइन, कॉन्करेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और एक्सेट्रा। फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे। बट प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनके बारे में सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले यहाँ पे दिया गया है पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है, पॉइंट यहाँ पे बोला गया है अ पॉइंट इज शोन बाय अ टाइनी डॉट, यानी कि जो पॉइंट होता है उसे हम कैसे दिखाते हैं, उसे हम दिखाते हैं एक टाइनी डॉट से। सपोज मैंने यहाँ पे दो डॉट बना दिए, यानी कि ये डॉट और ये दो डॉट, मैंने यहाँ पे दो डॉट बना दिए, तो ये क्या हो गया, आपका पॉइंट हो गया। फिर अगर मैं बोलूँ कि आप जाओ वो पॉइंट पे एक लाइन बना दो, आपको समझेगा कैसे मैं कौन से पॉइंट की बात कर रही हूँ, नहीं समझेगा। जैसे कि सपोज एक टेबल है और टेबल पे फ्रूट रखा हुआ है, तो एक हमारा रखा हुआ है एप्पल और एक यहाँ पे रखा हुआ है ग्रेप्स। समझो ये ग्रेप्स है, ये क्या है, ग्रेप्स है। और मैं अगर आपको बोलूँ कि जाओ टेबल पे से एक फ्रूट लेके आओ, टेबल पे कितने फ्रूट थे, दो फ्रूट थे, एक एप्पल था एक ग्रेप्स था। मैं आपको बोलूँ जाओ टेबल से एक फ्रूट लेके आओ, तो आपको समझेगा कैसे कि मैं कौन सा वाला फ्रूट लाने को बोल रही हूँ। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि जाओ टेबल से एप्पल लेके आओ, तो एप्पल कौन था, एप्पल ये था और ये था आपका ग्रेप्स। तो मैं अगर आपको बोलूँ जाओ टेबल से एप्पल लेके आओ, तो आप टेबल पर से क्या लाओगे, एप्पल लाओगे। वैसे ही पॉइंट, पॉइंट को हम कैसे समझेंगे कि हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे फ्रूट्स के नेम होते हैं एप्पल ग्रेप्स, जैसे आपका नाम है, आपको मम्मी आपके नाम से बुलाती रहेगी तो आप जाते रहोगे, जैसे मेरा नाम है, सबका नाम है, वैसे ही पॉइंट का भी क्या होता है, नाम होता है। और हम पॉइंट को नाम किससे देते हैं, तो जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट ए टू जेड में से हम कोई भी नाम उन्हें दे सकते हैं। सपोज अगर मुझे इनका नाम देना है ए और बी, तो ये हो गया। आप इसका नाम पॉइंट सी एंड पॉइंट डी भी दे सकते हो, ए सी दे सकते हो, आर डब्ल्यू दे सकते हो, जो आपको नाम देना है आप दे सकते हो। बट आपको किस में देना है, कैपिटल लेटर में देना है, स्मॉल लेटर नहीं होता है। क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने पॉइंट देखा। पॉइंट क्या होता है, टाइनी डॉट होता है, उसको हम नाम देते हैं। नाम किससे देते हैं, नाम हम देते हैं कैपिटल लेटर से, अल्फ़ाबेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट, तो ये अब लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट हमारा होता है, अ लाइन सेगमेंट हैज टू पॉइंट्स शोइंग इट्स लिमिट, दे आर कॉल्ड एंड पॉइंट। यानी कि जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें क्या होते हैं, दो पॉइंट होते हैं जो कि क्या दिखाते हैं, उसका लिमिट दिखाते हैं, यानी कि वो दो पॉइंट के आगे और नहीं बढ़ सकता है। जैसे कि आप बोल रहे होगे कैसे, तो सपोज मैंने यहाँ पे दो पॉइंट बना दिया, मैंने इनको नाम दे दिया पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी, ये दोनों पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लाइन सेगमेंट। यानी कि लाइन सेगमेंट पे क्या होगा, उसके दोनों एंड पे, दोनों किनारे पे क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे, यानी कि पॉइंट पी एंड क्यू। और ये इसका क्या दिखाएगा, लिमिट दिखाएगा, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, यानी और ये इससे ज़्यादा आगे बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट एक लाइन होगी जिसके दोनों एंड पे क्या होगा, पॉइंट होगा, और वो उसका क्या बता रहा होगा, लिमिट बता रहा होगा। और इन्हीं दोनों पॉइंट को, यानी कि पॉइंट पी और क्यू को हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका लाइन सेगमेंट हो गया। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे लाइन। तो अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी कि क्या, एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसके क्या दोनों किनारों पे, दोनों एंड पे क्या होगा, पॉइंट होगा, और वो उससे आगे नहीं बढ़ सकती है, उससे आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती है। अब लाइन क्या होता है, अब मैं क्या करूँगी, अगर जो लाइन सेगमेंट है उसको हमने और एक्सटेंड किया, यानी कि उसके पॉइंट को और आगे बढ़ाया और उसके एंड पे एरो दे दिया, तो वो क्या होगी, वो लाइन होगी। और लाइन की कोई लिमिट नहीं होती है, यानी कि लाइन जितनी बड़ी हो सके वो उतनी बड़ी हो सकती है, लाइन की कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे कि लाइन सेगमेंट की क्या होती है, लाइन सेगमेंट की लिमिट होती है, वो पॉइंट के आगे नहीं बढ़ सकती है। बट लाइन में क्या होता है, लाइन आगे बढ़ सकती है। तो सपोज मैंने यहाँ पे दो पॉइंट बनाया,
मैंने इसका नाम दे दिया C और इसका नाम दे दिया D। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दे रही हूँ। अब मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये एंड पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। बट अगर ये लाइन इससे आगे बढ़ी यानी कि और एक्सटेंड हुई, और एक्सटेंड यानी कि क्या, सपोज ये है और ये इसके और आगे गई और यहाँ पे एरो आ गया, ये यहाँ से भी और बढ़ गई, यहाँ पे एरो आ गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लाइन। यानी कि लाइन में क्या होगा, दो पॉइंट और उसके दो एंड पे क्या होगा, एरो होगा। और ये लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है, यानी कि ये लाइन हम इतनी बड़ी भी कर सकते हैं, ये चलती रहेगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है। बट अगर जो भी लाइन के यहाँ पे ऐसे दो पॉइंट रहेंगे जिनका नाम कुछ भी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, आर क्यू होता है, एस आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट। और जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है उसका क्या होगा, उसके पास दो डॉट होंगे और दो एरो होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लाइन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, लाइन देखा, और उसके पहले क्या देखा था हमने, लाइन सेगमेंट देखा था। देन नेक्स्ट रे। अब ये रे क्या होता है, तो यहाँ पे बोला गया अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, यानी कि रे क्या है, लाइन का हिस्सा है। इट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूसली इन अ सेम डायरेक्शन, यानी कि जो रे होती है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। अब रे जो होगी वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से ये स्टार्ट हो गई और ये चलती जाएगी, और इसके एंड में क्या रहेगा, एरो रहेगा, यानी कि रे के एक एंड में पॉइंट होगा यानी कि डॉट होगा, और लास्ट एंड पे क्या होगा, एरो होगा। और जो रे होती है वो एक साइड से आगे जा सकती है, यानी कि एक साइड से ये कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन जो डॉट एरिया है वहाँ से वो एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। और इस पे कितने डॉट रहते हैं, तो यहाँ पे दो डॉट रहेंगे, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, इसको हमने दे दिया पॉइंट P और ये हो गया पॉइंट Q। तो अब हम रे को रीड कैसे करेंगे, तो रे को हम रीड करते हैं रे PQ। बट आप बोलोगे हम QPQ नहीं रीड कर सकते, यानी कि रे QPQ नहीं रीड कर सकते, तो हम रे QP नहीं रीड कर सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। जब भी आप रे को रीड करोगे तो पहले जहाँ पे डॉट रहेगा, यानी जिस साइड डॉट रहेगा आप उस साइड को पहले लिखोगे। जैसे P के ऊपर डॉट है तो हमने P को पहले लिया। सपोज अगर यहाँ पे ये वाला, अगर मैंने इसका नाम रख दिया, इसका नाम मैं रख देती हूँ A, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसका नाम मैंने B रख दिया, तो इसको आप कैसे बोलोगे, इसको आप बोलो, पहले आप देखोगे डॉट का है, डॉट यहाँ पे A के ऊपर, तो इसका नाम हो जाएगा रे AB, ना कि BA। तो रे को हम कैसे रीड करते हैं, जो पहला डॉट की जगह रहेगा, पहला पॉइंट रहेगा, हम उसे रीड करते हैं। और अगर हम दूसरे पॉइंट से रीड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, रे देखा, रे क्या होगा, वो एक लाइन से एक्सटेंड नहीं होगा, बट जिस साइड एरो रहेगा वो उस साइड से आगे जा सकते हैं। अब हम कहाँ जाते हैं, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, प्लेन्स। अब प्लेन क्या होता है, तो यहाँ पे बोला गया अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन, यानी कि जो भी सरफेस फ्लैट है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। जैसे कि ये बोर्ड हमें कैसा दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है, एकदम चिपटा, फ्लैट यानी कि चिपटा हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो उसे हम प्लेन बोलते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये फ्लैट दिख रहा है एकदम, तो ये क्या हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। और सपोज ये एक रोड है, ये बहुत अच्छा रोड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, प्लेन हो गया। बट एक रोड है जिसपे इतना बड़ा खड्डा है, यहाँ पे पानी भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको प्लेन नहीं बोलेंगे। प्लेन यानी कि क्या, एकदम स्मूथ रहेगा, स्मूथ सरफेस रहेगा। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, तो यहाँ पे बोला गया लाइन्स विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट यानी कि क्या, एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, दो लाइन बना दिया, सपोज ये दो लाइन है, ये एक दूसरे को कहीं मिल रही है, नहीं। अगर मैंने आगे तक लेते जाऊँ, ये लाइन को और आगे तक लेके जाऊँ, तो ये क्या एक दूसरे को मिल रही है, एक दूसरे को काट रही है, नहीं। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइन। सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, अब आप बोलोगे ये पैरेलल लाइन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है,
कम ज़्यादा है और यहाँ पे क्या कम है, अगर मैं इन लाइन को आगे करूँ तो ये आगे जाके एक जगह पे क्या मीट हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को काट देंगी, तो ये क्या हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई भी लाइन जो एक दूसरे को नहीं मिल रही हो, एक दूसरे को क्या नहीं कर रही हो, ऐसे कट नहीं कर रही हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। वो कितनी भी आगे जाए वो एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए। सपोज एक लाइन मैंने ऐसी बना दी, तो अगर ये लाइन आगे आगे ऐसे ऐसे जाती रहेगी तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर देगी, लाइन इंटरसेक्ट कर देगी, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन नहीं हो जाएगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। पैरेलल लाइन यानी कि क्या, जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रही हो, यानी कि एक दूसरे को काट नहीं रही हो। देन नेक्स्ट क्या है, पैरेलल का सिंबल, यानी कि जब हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पैरेलल का सिंबल यूज़ करना है। तो पैरेलल का सिंबल होता है ये, ऐसे दो डॉट, ऐसे दो लाइन कर दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पैरेलल का सिंबल। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, जो लाइन एक दूसरे को मिलती नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, कट नहीं करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे बोला गया इंटरसेक्टिंग लाइन रिफर टू टू और मोर लाइंस दैट क्रॉस और मीट एट अ कॉमन पॉइंट विच इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि पैरेलल लाइन एक दूसरे से नहीं मिलती है, एक दूसरे को कट नहीं करती है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी, उन्हीं का उल्टा, यानी कि ऐसी लाइन जो एक दूसरे को क्या कर रही हो, कट कर रही हो, ये क्या है, ये सब इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जहाँ पे ये सपोज यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये इसका मैंने लिख दिया पॉइंट ओ, तो पॉइंट ओ क्या हुआ, पॉइंट ओ हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे से मिल रही है। जहाँ पे भी एक लाइन एक दूसरे से मिलेगी उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो भी लाइन एक दूसरे को टच कर रही हो, एक दूसरे से मिल रही हो, काट रही हो, तो वो क्या हो जाती है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया राइट द प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन इन ईच ऑफ द एम्प्टी बॉक्सेस। तो यहाँ पे क्या आपको लाइंस दी गई हैं और आपको पहचानना है कौन सा पैरेलल लाइन है, कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन है। पैरेलल लाइन यानी कि क्या, जो लाइन एक दूसरे को नहीं मिलती है, यानी कि क्या, वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी, ना एक दूसरे को कट करेंगी, वो क्या होती है, वो पैरेलल लाइन होती है। बट जो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हो वो क्या होती है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो पहला अगर हम फिगर देखेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पे दो लाइन है, बट ये दो लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। यहाँ पे हम देखेंगे तो दो लाइन क्या हो रही है, आपस में मिल रही है। तो ये कौन सी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये क्या हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। देन नेक्स्ट लाइन पे अगर आप देखोगे तो ये लाइन को अगर मैं ऐसे आगे 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 लेते जाऊं तो क्या ये लाइन एक दूसरे से मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, यानी कि क्या, ये कौन सी लाइन हुई, यानी कि ये पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पैरेलल लाइन। तो ये क्या हो गई, आपकी पैरेलल लाइन हो गई। देन थर्ड क्वेश्चन पे अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा ये पैरेलल लाइन है, लेकिन नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो लाइन के बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, बट यहाँ पे कम है। अगर मैं इन लाइन को एक साथ आगे करते जाऊँ, ये आगे आगे गई, और ये लाइन को अगर मैं ऐसे आगे करूँ तो ये क्या कर दी, एक दूसरे को यहाँ पे कट कर दी। और पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, कट नहीं करती है, मीट नहीं होती है। तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके लिए जब भी आप पैरेलल लाइन देखोगे तो आप क्या करोगे, उनको आगे बढ़ाकर देखोगे कि कहीं वो एक दूसरे से मिल तो नहीं रही है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे से मिल के एक दूसरे को कट कर रही होंगी तो वो पैरेलल लाइन नहीं, वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो कोई भी अगर आपसे पूछे ये कौन सी लाइन है, आप क्या करो, इनको आगे आगे करके देखो, ये एक दूसरे को नहीं कट होंगी, इनको आप बोलोगे पैरेलल लाइन। और कोई भी लाइन कट कर रही होगी जैसे कि ये, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम कहाँ आ गए, प्रैक्टिस सेट पे आ गए। तो हमने क्या क्या देखा, पहले हमने पॉइंट देखा, वो क्या होते थे, टाइनी डॉट होते थे। फिर पॉइंट को हम क्या करते थे, उनको हमने नाम दिया था, जो कि क्या होते थे, अल्फाबेट, वो भी कैपिटल लेटर में। देन लाइन सेगमेंट क्या होगा, कोई भी लाइन जिसके एंड पे दो पॉइंट होगा और वो उससे ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी, एक्सटेंड नहीं हो पाएगी, वो होती है लाइन सेगमेंट। देन लाइन क्या होगी, लाइन के पास क्या होगा, दो डॉट होगा, दो एरो होगा, और वो कितनी भी बड़ी हो सकती हो, क्या होती है, लाइन होती है। देन हमने देखा रे क्या होगी, रे के पास यहाँ पे एक डॉट रहेगा,
यहाँ पे एक एरो रहेगा, एरो वाले साइड से वो बड़ी हो सकती है। और देन हम रे को रीड करेंगे जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट रहेगा, यानी कि पी है, फर्स्ट पॉइंट के नीचे पी है तो हम पी क्यू रीड करेंगे, ना कि क्यू पी रीड करेंगे। देन हमने क्या देखा, पैरेलल लाइन एक दूसरे को नहीं मिलती है, वो होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का सिंबल क्या होता है, ये होता है पैरेलल लाइन का सिंबल। इंटरसेक्टिंग लाइन, जो लाइन एक दूसरे को मीट करती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जहाँ पे ये लाइन मीट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग, यानी कि जो ये फिगर आपको यहाँ पे दिया गया है, अब आपको क्या करना है, इसे देखना है और जो भी यहाँ पे पूछा गया है इसका आंसर लिखना है। तो पहला यहाँ पे बोला गया है कोलिनियर पॉइंट। तो आप बोलोगे कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट यानी कि क्या हुआ, जो भी लाइन है वो क्या करेंगी, जहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट हमें दिख रहे होंगे, एक से नहीं सॉरी, दो से ज़्यादा पॉइंट दिख रहे होंगे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। यानी कि सपोज ये एक लाइन है, इसका नाम मैंने लिख दिया M और N, बट इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक और डॉट डाल दिया। सपोज ये है, यहाँ पे मैंने एक और डॉट लिया, यहाँ पे एक डॉट है और यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 3 पॉइंट है। कोई भी लाइन जिसपे 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट से ज़्यादा, तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे M और ये O, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट MON। यानी कि अगर आप इस लाइन में देखोगे तो यहाँ पे M और T जो लाइन है वहाँ पे हमें 3 डॉट दिख रहे होंगे, यानी कि 3 पॉइंट दिख रही होगी, 2 से ज़्यादा। पहला है पॉइंट M, फिर है पॉइंट O एंड देन पॉइंट T। तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कोलिनियर पॉइंट, पहले यहाँ पे लिख दो फर्स्ट वन कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता था, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब यानी कि कोई भी लाइन जिस पे 2 से ज़्यादा डॉट रहेंगे, 2 से ज़्यादा पॉइंट रहेंगी, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है पॉइंट MOT। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एक लाइन जा रही है, आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक और लाइन जा रही है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 3 पॉइंट दिख रहा है, यानी कि पॉइंट R, पॉइंट O, पॉइंट N। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पॉइंट R, पॉइंट O एंड पॉइंट N। यानी कि ये क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट यानी कि क्या, कोई भी लाइन जिसपे 2 से ज़्यादा पॉइंट है, कोई भी लाइन जिसपे 2 से ज़्यादा पॉइंट है वो क्या होती है, वो होती है कोलिनियर पॉइंट। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे रे। रे का मतलब क्या था, जिसके एक एंड पे क्या होता था, डॉट होता था, और एक एंड पे क्या होगा, एरो होगा, और वो एक एंड से क्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट O है, O से एक लाइन जा रही है, यानी कि ये O है, यहाँ से एक लाइन जा रही है और इसका यहाँ पे N लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, रे ON। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रे। और रे को हम कैसे रीड करेंगे, जिस साइड पॉइंट लिखा होगा, जिस साइड पॉइंट होगा, डॉट होगा, उस साइड से। तो यहाँ पे O पे डॉट है तो ये हो गया रे ON। देन नेक्स्ट आप देखोगे रे OP। रे OP कैसे, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे एक एरो है, तो ये हो गया रे OP। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये हो गया रे O और M, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे एरो है, तो ये क्या हो गया, रे OM। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो O और T, तो इसको आप लिखोगे रे OT। देन नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो गया रे OR, क्योंकि यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे पॉइंट है, ये क्या हो गया, रे OR। देन नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डॉट है O और यहाँ पे एरो, तो यानी कि रे OS, तो ये क्या हो गया, रे OS। तो ये क्या हो गए, आपके रे हो गए। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे बोला है लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे लाइन सेगमेंट, थर्ड वन लाइन सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट क्या होते थे? लाइन सेगमेंट यानी कि एक लाइन जिसके पास क्या होंगे, 2 पॉइंट होंगे और वो इनसे ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। यहाँ पे देखोगे M और T के पास, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 2 एरो 2 डॉट दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका लाइन सेगमेंट। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइन सेगमेंट MT। देन नेक्स्ट वापस अगर आप इस इमेज पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा लाइन सेगमेंट RN, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या 2 डॉट आपको दिख रहे, तो ये क्या हो गया आपका लाइन सेगमेंट RN। यहाँ पे आप लिख दोगे लाइन सेगमेंट RN। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखेगा O और P, यानी कि यहाँ पे एक डॉट है एंड यहाँ पे एक डॉट है, तो ये क्या हो गया आपका लाइन सेगमेंट OP। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक डॉट और ON दिखा, तो ये भी आप क्या लिख दोगे, लाइन सेगमेंट ON। देन नेक्स्ट क्या दिखेगा आपको, लाइन सेगमेंट OS। ऐसे करके क्या आप लाइन सेगमेंट को लिख सकते हो, यानी कि जहाँ पे भी 2 डॉट रहेंगे वो देख के क्या आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग वापस से देख लेते हैं और कोई बचा है लाइन सेगमेंट, हाँ OR। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, लाइन सेगमेंट OR। तो ये क्या हो गया आपका लाइन सेगमेंट हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है लाइंस। लाइंस यानी कि क्या, जहाँ से 2 स्टार्ट हो रही होगी लाइन और वो चलती जा रही होगी, यानी कि लाइंस यहाँ पे हो गई वो। तो लाइन कौन सी होंगी इसमें, अगर हम यहाँ पे देखें तो लाइन सेगमेंट के लाइन में क्या होता था, दोनों साइड एरो होता था, तो वो क्या होती थी, लाइन होती थी। तो यहाँ पे हमें लाइन के आगे ही आंसर हम लिख देते। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो लाइन जा रही है MOT, अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे MOT, दोनों साइड हमें एरो दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लाइन MT। लाइन MT क्या हो गया आपका, एक लाइन हो गया। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आपको क्या दिखेगा, नेक्स्ट आपको दिखेगा 2 एरो यहाँ पे, यानी कि यहाँ R और N पे, तो ये हो गया आपका लाइन RN। बाकी अगर आप कोई ही और देखोगे तो आपको 2 एरो नहीं दिखने मिलेगा स्ट्रेट लाइन में। तो लाइंस कितने हैं आपके, सिर्फ 2 ही है, यानी कि लाइन MT और लाइन RN। ये क्या हो गए आपके, सिर्फ 2 लाइन हो गए। लाइन सेगमेंट क्या थे, जहाँ पे भी आपको 2 पॉइंट दिख रहा होगा वो क्या हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन, यानी कि ये क्या आपको लाइन दी गई है और आपको इसके क्या डिफरेंट नेम्स लिखने। तो पहला नाम तो यहाँ पे दिया ही गया है, L दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, आप इसका आंसर लिखोगे लाइन L। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें सेगमेंट दिख रहे, लाइन सेगमेंट, 2 डॉट है A और B, तो आप यहाँ पे लिखोगे लाइन सेगमेंट AB। फिर से आप देखोगे B और C के यहाँ पे 2 डॉट है, तो यहाँ पे आप लिखोगे लाइन सेगमेंट BC। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो A और C के यहाँ पे 2 डॉट है, आप लिख दोगे लाइन सेगमेंट AC, A और C। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो C और D के यहाँ पे 2 डॉट है, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट CD। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा लाइन सेगमेंट BD, तो ये क्या हो गया लाइन सेगमेंट BD। फिर अगर आप कोई लाइन सेगमेंट आपको देखने मिलेगा तो हो जाएगा लाइन सेगमेंट AD। ऐसे करके क्या आप लाइन सेगमेंट को लिख सकते हो। तो ये क्या हो गए, इसके डिफरेंट नेम हो गए। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, लाइन A, लाइन B, लाइन AD, लाइन BC, लाइन BD, AD हो गया। देन नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ग्रुप A है और ग्रुप B लिखा गया है, तो यहाँ पे पहले बोला गया है रे, प्लेन, लाइन, लाइन सेगमेंट। रे क्या होते थे, रे के एक एंड पे डॉट रहता था, एक एंड पे एरो रहता था, वो क्या होता था, रे होता था। तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे एरो है, तो ये क्या हो गया आपका रे हो गया, यानी कि आपका
ए का आंसर है फोर्थ। देन अगर आप प्लेन को देखोगे, प्लेन यानी कि क्या, फ्लैट सरफेस, तो यहाँ पे हमें फ्लैट सरफेस ये थर्ड वन दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या है, थर्ड वन, यानी कि प्लेन का आंसर है ये। देन नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, लाइन, लाइन यानी कि क्या, जहाँ से भी दो लाइन लाइन यानी कि क्या, लाइन, लाइन के जिस दो एंड पे क्या होता था, दो एरो होता था और वो वहाँ से क्या एक्सटेंड हो सकती थी, तो वो क्या होती थी, लाइन होती थी। तो यहाँ फर्स्ट पे हमें दो एरो दिख रहा है और ये लाइन आगे आगे जा सकती है, तो इसका आंसर क्या है आपका, फर्स्ट वन। आंसर क्या है, फर्स्ट वन। देन नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन लाइन सेगमेंट बचा। लाइन सेगमेंट यानी कि क्या, दो एंड पॉइंट पे दो पॉइंट रहते थे, वो क्या होता था आपका, लाइन सेगमेंट होता था, तो इसका आंसर क्या है, डी का आपका सेकंड, यानी कि अगर मैच करें तो ये क्या हो गया आपका डी। तो यहाँ पे हमने क्या मैच किया, रे, प्लेन, लाइन और लाइन सेगमेंट। अब हम क्या जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइन, कॉन्करेंट लाइन एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। अब आप बोलोगे कॉन्करेंट लाइन क्या होता है और कॉन्करेंस लाइन, कॉन्करेंस पॉइंट क्या होता है। कॉन्करेंट लाइन यानी कि क्या, कोई कहीं भी अगर तीन से ज़्यादा लाइन मीट कर रही होंगी, तीन से ज़्यादा लाइन एक जगह रहेंगी, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन। जैसे कि ये एक लाइन है, यहाँ पे एक और लाइन आ गई, एक और लाइन आ गई, एक और लाइन आ गई, तो ये क्या हो गई, कॉन्करेंट लाइन हो गई। फिर ये लोग यहाँ पे ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो ये होता है आपका कॉन्करेंट और कॉन्करेंस लाइन। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यानी कि क्या, जो लाइन एक दूसरे से नहीं मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पैरेलल लाइन। मैंने आपको पैरेलल लाइन का सिंबल भी बताया था। पैरेलल लाइन का सिंबल क्या होता था, ये होता था पैरेलल लाइन का सिंबल। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सी लाइन जो है वो वहाँ पे पैरेलल हो रही है। तो अगर हम देखेंगे जो लाइन बी है, यानी कि ये जो लाइन है और लाइन एम, वो क्या हो रही है, एक दूसरे को पैरेलल है। फिर अगर हम देखेंगे तो लाइन क्यू भी क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो ये तीन लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। अब आप बोलोगे पी क्यों नहीं पैरेलल है, तो अगर आप पी को ऐसे ऐसे आगे करोगे और एम को आगे करोगे तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देंगे, और जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो पैरेलल नहीं होती है। बट अगर आप क्यू को आगे करोगे, एम को आगे करोगे, तो ये एक दूसरे से नहीं मीट होंगी, तो इसके लिए क्या है, ये पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइन, पहले आप यहाँ पे लिखोगे लाइन बी पैरेलल टू, ये लो आप यहाँ पे लिखोगे लाइन बी पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन क्यू। आप क्या लिखोगे, लाइन बी पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एम पैरेलल टू लाइन क्यू। तो ये क्या हो गया, आपका पहला हो गया। देन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें लाइन ए दिख रही है। ए हमें कैसी दिख रही है, पहले इसे इरेज कर लेते हैं हम। ये हमारी लाइन ए। देन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमें दिख रही है लाइन पी। ये अगर इन दोनों को हम आगे करें तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपका फर्स्ट था। देन सेकंड पैरेलल क्या मिला आपको, आपको सेकंड पैरेलल मिला लाइन ए, किसे पैरेलल है, तो लाइन पी को, ये क्या है, पैरेलल है। तो ऐसे आप क्या लिख सकते हो, पैरेलल का लिख सकते हो। पहले देख लो कौन सी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने पैरेलल लाइन का देखा। देन नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, कॉन्करेंट लाइन का देखते हैं। कॉन्करेंट लाइन यानी कि क्या, कोई भी लाइन जहाँ पे एक दो से ज़्यादा लाइन मिल रही हो वो क्या होती थी, कॉन्करेंट लाइन होती थी। तो यहाँ पे आप लिख दो कॉन्करेंट लाइन। तो पहला कॉन्करेंट लाइन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहला हमें कॉन्करेंट लाइन यहाँ पे P दिख रहा है, देन Q दिख रहा है, फिर यहाँ से एक लाइन आ रही है लाइन AD। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे इसका लाइन P Q, ये सारे स्मॉल लेटर में, सॉरी स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। तो पहला है लाइन P Q एंड
जो बिग लेटर में लाइन ए डी, तो ये क्या हो गया आपके कॉन्करेंट लाइन पहले, ये आपके फर्स्ट हो गए। देन सेकंड हमें क्या दिख रहा है, सेकंड हमें यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ए और डी एक लाइन दिख रही है, फिर यहाँ पे 3 से ज़्यादा लाइन, देख के ही पता चल रहा है, काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन से लाइन है, तो यहाँ पे लाइन ए बी सी एंड लाइन ए डी, तो ये क्या हो गए, कॉन्करेंट लाइन हो गए। ये क्या लाइन कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्करेंट कर रहे हैं। देन अगर हम नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, नेक्स्ट हमें पूछा था पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी कि कहाँ पे ये पॉइंट मिल रहे हैं, तो जहाँ पे ये पॉइंट मिलते हैं उसे हम क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे कहाँ मिल रहे हैं, ए पे, और यहाँ कहाँ मिल रहे हैं, डी पे, तो ये क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पे पॉइंट ए और दूसरा हो जाएगा पॉइंट डी, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पहला पॉइंट ए और दूसरा क्या है, पॉइंट डी। और इसी की तरह हमने क्या किया, इस लेसन के प्रैक्टिस सेट को भी देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।